अब दोस्तों मैंने ये आर्टिकल लिखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है? मैंने ये आर्टिकल पूरा चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया है और उसका लिखवाने का तरीका अलग है। मैं एक वीडियो में डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाना है। अब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको लिखने के बाद इसमें क्या-क्या करना है जिससे ये गूगल में रैंक करे, इस पर ट्रैफ़िक आए। तो क्या करना है आपको? वो उसमें कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे आपको। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो बहुत आसानी होगी आपको, सेम टू सेम आपको करते जाना है, ठीक है? यहाँ पे टाइटल हो गया मेरा, यहाँ पे उसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद मेरा एच2 हो गया, उसके बाद एच3 हो गया। ये हेडिंग वाइज़ मैंने लिख दिया है पूरा, ठीक है? कुछ चेंजेस किए हैं जैसे कि हेडिंग जहाँ पर एच3 था तो मैंने एच2 कर दिया, जहाँ एच4 था तो एच3 कर दिया। इस तरह से कुछ चेंजेस हुआ है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें क्या-क्या करना है, वो चीज़ें मैं बताऊँगा जिससे ये आर्टिकल रैंक करे। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में और इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊँगा आगे जाके कि ये आर्टिकल रैंक कर रहा है कि नहीं। अब पिछला जो आर्टिकल था वहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ट्रैफ़िक आना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि ट्रैफ़िक कंटिन्यू आ रहा है। यहाँ पे व्हाट इज़ कंक्रीट करके एक वीडियो मैंने बनाया था और वो कल ही मैंने आर्टिकल लिखा है, उस पर ट्रैफ़िक आना चालू हो गया। यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस आर्टिकल को आप कैसे सजाएँ भई। एसईओ करना ज़रूरी होता है, एक आप नॉर्मल सा एसईओ कर देंगे तो आर्टिकल थोड़ा बहुत तो रैंक करना ही लगेगा। ज़्यादा जोर देंगे तो ज़्यादा रैंक करने लगेगा। चलिए, अब सबसे पहले आपका क्या मैंडेटरी होता है कि आपका जो टाइटल है, उसके अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए, फ़ोकस कीवर्ड। तो हमारा फ़ोकस कीवर्ड है जिसके ऊपर बेस्ड मेरा आर्टिकल है, वो है नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि आपका टाइटल में ये है कि नहीं। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में ये होना चाहिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरा दिख रहा है, ठीक है? नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हो गया, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपको ये करना ही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कॉलम है जो कि रैंक मैथ्स द्वारा दिखाया जाता है, इस पे हमको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाले ऑप्शन खुल जाएँगे। यहाँ पर फोकस कीवर्ड नाम से ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं 20 से सीधा 73 हो गया। अब अब क्या करना है, हमको यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग करना है और एक्सटर्नल लिंकिंग करना है। जैसे कंक्रीट, यहाँ पे मेरा कंक्रीट ये वर्ड आया है और यहाँ पर कंक्रीट के ऊपर मैंने पहले से ही आर्टिकल लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको लिंक अप कर दिया। इंटरनल लिंकिंग कहते हैं इसको। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, ये यहाँ पे ऑप्शन आया, मैंने यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कर दिया मेरे आर्टिकल में जाके। जैसे मेरा एक ये था, यहाँ पे मैंने सर्च किया अपना और यहाँ पे मेरा ये है, देखिए व्हाट इज कंक्रीट, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला आर्टिकल का लिंक उठा के मैंने इस वर्ड में डाल दिया है, तो इसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। अब दूसरा क्या काम करना है कि आपको एक्सटर्नल लिंकिंग करना है। यहाँ पे ये देखिए, ये सारा मैंने इंटरनल लिंकिंग किया है क्योंकि इन वर्ड पर मैंने पहले से ही आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा, जब भी बॉट आपकी इस ब्लॉग पर, इस पोस्ट पर आएँगे तो ये वाले जो हैं ये वाले लिंकअप हैं तो इनके ऊपर भी जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब हमको करना है एक्सटर्नल लिंकिंग, यानी कि किसी दूसरी वेबसाइट पर जो आर्टिकल लिखा हुआ है इसके जैसा, उसको हमें इससे अटैच करना है। तो हम कोई ऐसा वर्ड ढूँढ लेंगे कि जो जिससे हो सकता है ऐसा। तो हम यहाँ पे हमने ये ढूँढा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इसमें आप देख सकते हैं हमने विकिपीडिया का लिंक डाल दिया। आप किसी अच्छी वेबसाइट का डाल सकते हैं। मुझे इस वर्ड के ऊपर कोई अच्छी वेबसाइट मिली नहीं। सेम टू सेम अगर मैं इसी का लिंक डालता सेम आर्टिकल का तो भी डाल सकता था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। इसलिए मैंने विकिपीडिया का डाल दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमको और काम क्या करना है कि हमें अपना ये कॉपी करना है, फोकस कीवर्ड, ठीक है? कॉपी किया। उसके बाद यहाँ पे एडिट स्पिनिट लिखा हुआ है, इस पे चले जाना है और यहाँ पे परमालिंक मुझे डाल देना है। परमालिंक मतलब यूआरएल होता है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
यानी कि आपका जो फ़ोकस कीवर्ड है, वही आपका यूआरएल होना चाहिए, ठीक है? अगर सेम टू सेम आपका पहले भी हो चुका है, तो आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा टोटल वो आना चाहिए, यूआरएल में सेम टू सेम मैच होना चाहिए, ठीक है? और वो 75 वर्ड से कम होना चाहिए, ठीक है? और 2-3 वर्ड होना चाहिए, तो ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 73 से 78 मेरा स्कोर हो गया है, ठीक है? ये स्कोर हमें 80 के पार लेके जाना है, तो हमारा एसईओ स्कोर अच्छा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब इसके अलावा हमें ये अपना टाइटल पूरा कॉपी करना है। जैसे हमने पूरा कॉपी किया, कॉपी कर लिया और फिर से एडिट स्पिनिट में जाना है और यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे, अब हमको डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखना है कि हमें डिफाइन करना है कि हम इस आर्टिकल में क्या-क्या बता रहे हैं। ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत लिख दिया, हमको हेडिंग हेडिंग यहाँ पे डालना है। 1 2 3 करके डाल दीजिए, बहुत अच्छा तरीका है। इससे बहुत ज़्यादा आपका इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैंने कंपोनेंट डाल दिया, इसका कॉपी किया और यहाँ पे 1 डाल के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएँगे, दूसरा डालेंगे, ठीक है? 2 करके, ठीक है? 2 डालेंगे और यहाँ पे फिर से जो दूसरी हेडिंग है H2 की, वो डाल देंगे। जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है? प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर 3 नंबर डालेंगे, यानी कि तीसरी जो हेडिंग होगी उसको डालेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो यहाँ पे इतना सा कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे ये डाल देंगे, ठीक है? यहाँ पे ये 160 वर्ड का होना चाहिए। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 160 हो गया तो कोई बात नहीं, इसके अलावा डालने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? कॉपी, यहाँ पे 4 नंबर डाला और फिर एप्लीकेशन डाल दिया, ठीक है? ये बहुत है, इनफ है। अब यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है? अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट काम ये करना है कि हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमें एक और कॉलम जोड़ना है और टेबल ऑफ कंटेंट जोड़ना है। टेबल ऑफ कंटेंट आपको रैंक मैथ में ऑलरेडी मिल जाएगा। प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ठीक है? मैंने सर्च पहले किया हुआ है, इसलिए मेरा ऊपर आ रहा है। यहाँ पे मैं करूँगा और यहाँ पे सारी हेडिंग आ गई, तो मुझे सारी हेडिंग नहीं चाहिए। सारी हेडिंग अगर मैं डाल दूंगा तो बहुत ज़्यादा बेकार दिख रहा है ये। तो हम यहाँ पे H3 है, H3 को एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करेंगे तो यहाँ पर H2 की सारी हेडिंग आ गई हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा कि जब भी यूजर आएगा, उसको मान लीजिए कि नहीं पढ़ना है प्रॉपर्टी, डायरेक्ट उसको एप्लीकेशन देखना है, तो एप्लीकेशन पे डायरेक्ट जा सकता है। उसको डायरेक्ट मान लो कंपोनेंट्स जाना है, तो वहाँ पे कंपोनेंट्स देख सकता है। इनोवेशन जाना है तो इनोवेशन देख सकता है, तो उसको बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे ही कहते हैं यूजर फ्रेंडली, ठीक है? यूजर फ्रेंडली इसको ही कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 80 हो गया स्कोर, ठीक है? इतना सा करने से, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब हम इस पे फिर से क्लिक करेंगे। अब हमको और क्या करें कि इससे भी ज़्यादा स्कोर हो जाए, तो उसके लिए हमें और क्या करना है, हम इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे बेसिक एसईओ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सारे चेक मार्क हो गए, ग्रीन हो गए हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि और वर्ड जोड़ सकते हैं। 1000 वर्ड का होना चाहिए, तो यहाँ पे चलो ठीक है, ये हम स्किप कर देते हैं ये ऑप्शन। और यहाँ पे हम अ, ये वाला क्रॉस बता रहा है कि ऐड एन इमेज, हमें कोई इमेज ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक इमेज ऐड करेंगे। इमेज हम कहीं पे देखिए यहाँ ऐड कर देते हैं, चलिए यहाँ पे मान लीजिए हमने ऐड कर दिया, इमेज कर देते हैं। इमेज हम पहले आप अपने से ऐड कर सकते हैं, मैं पहले से सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी गैलरी में, क्योंकि कंक्रीट की बहुत सारी इमेज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं मेरे इसमें, ठीक है, मीडिया गैलरी में। तो कंक्रीट का इमेज सर्च करके और मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे बहुत सारी इमेज मेरी कंक्रीट की पड़ी हैं, तो उसमें से यूज करूँगा, तो जिससे मेरा जो है फालतू भरेगा नहीं स्पेस, ठीक है? तो ये वाला इमेज कंक्रीट ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें इसके अल्ट टेक्स्ट में क्या करूँगा, कुछ लिख दूँगा। एप्लीकेशन नहीं लिखना है, इसके जो फोकस कीवर्ड होता है ना, फोकस कीवर्ड ही डालना है। जैसे मैं मान लीजिए कि
मैं यहाँ पे फोकस कीवर्ड कॉपी करके रखता हूँ पहले से। ठीक है, ये चीज़ें आप देखते जाइए जिससे आपको दिक्कत ना हो और आप जल्दी जल्दी काम करते रहें। मैंने फोकस कीवर्ड कॉपी कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड किया इमेज को, और यहाँ अपलोड नहीं सॉरी सेलेक्ट किया और यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में गया और यहाँ पर वही वाली इमेज सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए ये वाला इमेज मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट में मैंने ये वाला टाइटल पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी यही कर दिया। ठीक है, और टाइटल में भी यही कर दिया, ये देखिए, और सेलेक्ट कर दिया तो ये कॉन्क्रीट हो गया, पूरा आ गया। अब यहाँ पे 83 स्कोर हो गया। देखिए अब हमको क्या करना है कि रीडेबिलिटी पे जाना है। यहाँ पे कुछ और रह गया तो कंटेंट वर्ड एसईओ डज नॉट कंटेन ए नंबर। अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं रह गया। अब हमको सिंपल क्या करना है कि एक फीचर इमेज यहाँ पे ऐड करना है। फीचर इमेज कैसे करेंगे? फीचर इमेज आप अपने बना सकते हैं, जिस पे लिख सकते हैं, जैसे ये टॉपिक का नाम लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने मीडिया गैलरी से कोई भी कंक्रीट का इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, या फिर और कोई भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यही कर लिया और यहाँ पे फिर से ये वही टाइटल मैंने डाल दिया। ठीक है, या फिर और कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वाला किसी और में यूज करके रखा है तो मैं ये वाला यूज कर लूँ। ठीक है, ये वाला मैंने यूज किया और यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट में ये डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला मैंने यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 84 हो गया स्कोर। चलिए बहुत है, अच्छा स्कोर हो गया। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, हमको पब्लिश करना है बस। यहाँ पे मैंने पब्लिश किया, यहाँ पे फिर से पब्लिश का ऑप्शन डाला। ठीक है, और ये हो गया पब्लिश। देखिए चैट जीपीटी से लिखा हुआ आर्टिकल मैंने आपके सामने पूरा एसईओ किया और उसको पब्लिश कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इंडेक्स करके भी बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं गया और इंडेक्स करने के लिए मैंने इसके यूआरएल को पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका टेस्ट किया, टेस्ट लाइव यूआरएल। ठीक है, और ये बता देगा कि ये जो यूआरएल है वो इंडेक्स होने लायक है कि नहीं। ठीक है, इससे हमको ये पता चल जाता है। और ये करने से एक फ़ायदा और होता है, आप अगर सर्च कंसोल में अपना ये चेक कर लेते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा इस इंस्पेक्शन से कि आपका आर्टिकल बहुत ही जल्दी इंडेक्स हो जाएगा। हो सकता है 1-2 मिनट में ही आपका इंडेक्स हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। ये रिक्वेस्ट हो गया, अब जल्दी से जल्दी ये इंडेक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था फिलहाल पूरा वीडियो कि आप किस तरह से एक आर्टिकल को पूरा एसईओ से सजा सकते हैं और अपने गूगल में रैंक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।